कि हम अपना अधिकार छीन लेंगे, हम अपना अधिकार छीन लेंगे। हम किसी से नहीं डरते हैं, अपने बुरे कर्मों से डरते हैं कि भगवान हमको कोई ऐसा बुरा कर्म ना दे जिससे कि हम इस चंडालों के सामने झुकना पड़े हमको। हम तो धर्म के लिए जी रहे हैं, धर्म के लिए मरेंगे। ये सत्य सनातन की भूमि, इस साल क्या होगा 2025 का कुंभ में जो इतिहास बनेगा ये हिंदू राष्ट्र का बनेगा। वाह महाराज जी, ये हिंदू राष्ट्र का बनेगा, ये हिंदू राष्ट्र का बनेगा। और जो इस कुंभ से स्वर निकलेगा वो कौन सा स्वर होगा? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। शिव ही सुंदर है, शिव ही सत्य है। कि विश्व के हिंदू जाग जाओ, विश्व के हिंदुओं जाग जाओ और अपने हाथों में अस्त्र शस्त्र लेके अपने घर में रखो। तुम्हारे ऊपर कोई अगर अटैक कर रहा है, कोई तुमको दौड़ा मारने की कोशिश कर रहा है, तो अस्त्र लेकर उसका सामना करो। वाह, क्योंकि तुम भी माई के लाल हो। इस धरती माता के पुत्र तभी कहलाए जाओगे जब इस धरती माता का कर्ज अदा कर दोगे। जय जय श्री राधे आप सभी भक्त वृंदों को। जैसा आप सभी को पता है कि संत यात्रा आपको प्रयागराज में जो महाकुंभ है, वहाँ के जो तेजस्वी और ओजस्वी संत यहाँ पे आए हुए हैं, उन्हीं के दिव्य दर्शन होंगे। क्योंकि ऐसा संत लोग ही बताते हैं, भक्त लोग ही बताते हैं कि जो महाकुंभ होता है, इसी में जो ऋषि मुनि संत रहते हैं वो उसी साल सिर्फ दर्शन देने के लिए कुछ ही दिनों के लिए आते हैं इस पृथ्वी पर, और उन्हीं के मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ। एक दिव्य मूर्ति है जो हिमालय से आई हुई है। तो आइए मेरे साथ महाराज जी के श्री चरणों में चलते हैं। महाराज जी जय हो, जय हो महाराज जी, जय श्री राधे, जय श्री राधे। तो महाराज जी यहाँ पे देखिए कैसे धुना लगा रखा है महाराज जी ने, और अभी यहाँ पे खूब कड़ाके की सर्दी हो रखी है, लगभग टेम्परेचर 7 डिग्री के आसपास है। और उसमें महाराज जी बिल्कुल नग्न अवस्था में आप देख रहे हैं। यही सनातन धर्म की ताकत है जो दर्शाती है कि आज भी सनातन धर्म में इतनी ताकत है। महाराज जी आप कहाँ से पधारे हैं? हम पधारे हैं सरयू मूल सहस्त्र धारा श्री बागनाथ बागेश्वर धाम। महाराज जी यहाँ पे रख दो, थोड़ा आवाज कम आएगा। हम यहीं आ जाते हैं। अच्छा अच्छा, जी जी। कुमाऊं मंडल उत्तराखंड। अच्छा, हम सब आते हैं यहाँ कुंभ करने, विश्व के हित के लिए। जो कुछ किया जा रहा है विश्व के हित के लिए। हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, न हम अपने स्वार्थ के लिए जन्म लिए हैं, दूसरों के लिए जीना सीखे हैं, अपने विश्व के लिए जी रहे हैं। इस समय जो आतंकवादी धमकी दे रहा है जी, हमारे मेला को धमका रहा है, उससे बोल दो 33 करोड़ देवता 88,000 ऋषि तुम्हारी इंतजार कर रहे हैं। तुम कहाँ जाओगे? ये भारत भूमि तो हमारे देव भूमि कही जाती है, देवताओं की भूमि है। वहां पर अगर उल्टा सीधा करोगे तो तुमको भागना पड़ेगा भारत छोड़ के। वाह महाराज जी, सत्य है। क्योंकि ये हमारा हिंदुस्तान, हमारा हिंदुस्तान, हम सब हिंदुस्तानी हैं, सच्चे हिंदुस्तानी हैं। हमारे पूर्वज इस हिंदुस्तान के लिए क्या क्या नहीं किया, अपने प्राणों को शहीद कर दिए। आज हम सब अगर हमारे धर्म पर कोई दुख या दर्द हो रहा है तो हमको हो रहा है। भी कुछ ऐसे हिंदू सत्य सनातन धर्म के हैं जो आज भी वो संगठन तोड़ने का नियम बना रखे हैं। आज पूछो हमारे पर ये संगठन क्यों तोड़ने की बात कर रहे हो, पूछो तो बताऊंगा मैं आपको। जी महाराज जी, अवश्य बताइए महाराज जी। हम देखो यहाँ 20 साल से आ रहे हैं जी। 4 साल हो गया हमको अलग खालसा लगाते हैं अपने गुरुदेव से। 3 साल खालसा वहाँ रहा सतुआ बाबा की जमीन में, वहाँ पर रहता रहा। इस साल जब हमको जमीन नहीं दी गई, जब जमीन नहीं दी गई तो हम कहा चलो कहीं पर रुक जाएंगे, तब तक जमीन नहीं मिल जाती है, तब तक अपना भजन करना है, भजन करते रहेंगे। तो संगम पर रुके थे, वहाँ त्रिवेणी संगम। हाँ, 3 धुना तोड़ दिया महात्मन के। ये धुना तोड़ने के लिए 4 जेसीबी लगाया चारों कोनों पर। फिर धुना को ना उखाड़ पाए, ना हमको छू पाए, ना धुना छू पाए, ना ये हमारे ठाकुर जी देख लो पीछे रहे। सब अपने विश्व के लिए जी रहे हैं, विश्व के लिए मरना स्वीकार करते हैं। हम सब बहुत सोच समझ कर फिर यहाँ हमको लाया गया, प्रशासन लेके आया। धुना जलता हुआ ये अखंड ज्योति देख रहे हो जलती हुई, ये सब यहाँ प्रशासन लेके आया है। अपनी इच्छा से आए लेकिन लाया वही है, हमको कोई भगाया नहीं है। तो आज हम इसीलिए कह रहे हैं कि जो यहाँ पर हो रहा है सनातन धर्म भूमि पर, नई परंपरा ना लिख यहाँ पर लाया जाए। इस भूमि पर, यहाँ पर हमारे पूर्वज या भजन करते करते इसी रिज में समा गए हैं।
और हम सब भी समझ आएंगे। लेकिन हमारे धर्म पर जो हो रहा है और धर्म को जो हमारे हिंदुओं को बांट रहे हैं, हमारे जड़ को खत्म करने की कोशिश किया, हमारा अधिकार छीन लिया। साहस भी बढ़ गया है कि हम अपना अधिकार छीन लेंगे, हम अपना अधिकार छीन लेंगे। हम किसी से नहीं डरते हैं, अपने बुरे कर्मों से डरते हैं कि भगवान हमको कोई ऐसा बुरा कर्म ना दे जिससे कि हम इस चंडालों के सामने झुकना पड़े हमको। हम तो धर्म के लिए जी रहे हैं, धर्म के लिए मरेंगे। ये सत्य सनातन की भूमि, इस साल क्या होगा 2025 का कुंभ में जो इतिहास बनेगा, ये हिंदू राष्ट्र का बनेगा। वाह महाराज जी, ये हिंदू राष्ट्र का बनेगा, ये हिंदू राष्ट्र का बनेगा। और जो इस कुंभ से स्वर निकलेगा वो कौन सा स्वर होगा? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। शिव ही सुंदर है, शिव ही सत्य है। वाह महाराज जी, जय श्री राम। तो महाराज जी कितने समय से आप इस अवस्था में? हमको यहाँ 1.5 महीना हो गया यहाँ लगा। पहले आप हिमालय नहीं हम बता सकते हैं, ये हमारे गुरुदेव पर, हमारे इस शरीर की तुष्टि हमारे गुरुदेव ही कर सकते हैं, हमको नहीं पता है इसके विषय में। महाराज जी हम तो देख के आए कि इतनी सर्दी यहाँ पे थी, सुबह स्नान करने में दिक्कत थी, आप बिल्कुल निवस्त्र होके और यहाँ पे साधना कर। बारिश हो रही थी, हाँ रात्रि में बारिश थी। तो पूरी अमृत वर्षा हमको तो मिलती है, मेला में कोई नहीं ले सकता है हमारे सिवा। आज से नहीं, जब से आ रहा हूँ तब से ऐसे रह रहा हूँ। इस मेला में पूछ लो जितने हैं, सब देखते हैं ना आने जाने वाले कि कौन कैसे रहता है। जी। हमारा तो एक धर्म है, हम अपने धर्म के लिए जी रहे हैं। हमारे पूर्वजों की सनातन धर्म की अगर परंपरा देखी जाए तो यही है। ये नहीं है जो दिख रही है, ये दिखावा है, आडंबर है, पाखंड है। सत्य कहाँ है? सत्य यहाँ है। अगर जिसको विश्वास ना हो तो हाथ डाल के देख ले, अभी पता चल जाएगा कि सत्य है कहाँ। और उनसे कहना है कि हम सबको अस्त्र और शस्त्र दोनों से सुसज्जित किया जाए कि हम सब लड़ेंगे अपने धर्म के लिए। हम किसी से नहीं डरते हैं। हमारा धर्म सांस्कृतिक धर्म है, हम दूसरे धर्म को नहीं मानेंगे। सबसे पुराना ही हमारा धर्म है महाराज। हमारे धर्म, ये जो हिंदू धर्म कहा जाता है, ये क्या है? हिंदू धर्म हमारे श्री राम राजेश्वर राजा का जो है सत्य सनातन धर्म का ये हिंदू समाज है, ये उनका साम्राज्य है। ये राम राजा का क्या है? हिंदू सनातन एक साम्राज्य बताया जाता है। जिस साम्राज्य में हमारे राम जी आए, पूरे विश्व के राजाओं को ललकार दिया, कोई धनुष तक नहीं हिला पाया। वही राम जी आज भी मोदी युग के द्वारा अयोध्या में प्रकट हुए हैं। उनकी रक्षा के लिए, उनकी सृष्टि में जो हानि पहुंचाने वाला कौन है? हम सबको जन्म दिया, हम सब एक ही माता के लाल हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो। लेकिन सब अपने अपने धर्म पर जी रहे हैं, अपने अपने धर्म पर चल रहे हैं। हम अपने धर्म पर चलते हैं तो हमको क्यों रोका जा रहा है? हमारा अधिकार क्यों छीना जा रहा है? भगवान ने तो ऐसा कुछ नहीं किया, वो तो सृष्टि का नियम एक ही बनाया है कि उनकी तो सारी संतान है। अगर आप हमसे छीन रहे हो तो इसका मतलब क्या है? आप ही का अधिकार है। अभी मंदिर पे कहीं बकबोर्ड वाला पर्चा लगा देंगे तो तुमको मंदिर छोड़ना पड़ जाएगा। सही है। ऐसा क्यों हो रहा है हिंदुओं के साथ? तो हम अधिकार मांगेंगे नहीं, छीन लेंगे। आप जैसी संत ही शक्ति हैं सनातन धर्म की। तो हम सब किसके लिए जी रहे हैं? हम सब अपने, देखो राजा पर दुख कब आता है? जब उसकी प्रजा दुखमय होती है, तब वो राजा दुख महसूस करता है कि देखो हमारी प्रजा का क्या हाल हो रहा है जी। तो हम सब अगर राजा की प्रजा समझो, चाहे राजा का पुत्र, राजा का धर्म होता है प्रजा को पुत्र की समान देखरेख करना, वही राजा धर्मात्मा होते हैं। और वो राजा के द्वारा किया हुआ कर्म अनिष्ट नहीं होता है, ना उस राजा का कोई राज्य छीन सकता है। राज्य तो अधर्मियों का छीना जाता है। हमारे देश की नेतागिरी, जो नेता हो गए, इन्होंने हमारे देश को दिमक की तरह खा गए हैं, खोखला कर दिए हैं। आज वही हमारे हिंदुओं में विस्फोट कर दिए, बांट दिए, आपस में लड़ाई करा रहे हैं। संगठन की जगह पर क्या कर रहे हैं?
लड़ाई करा रहे हैं। हम तो भाई भाई एक जगह बैठना चाहते हैं, बैठने नहीं दिया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? अब यही कुंभ में देख लो, संत सब एक होते हैं, उसमें तो कोई दो नहीं होते हैं ना। जी जी। ये सब भगवान की संतान है हम सब। यहाँ तो जोड़ना चाहिए। ये सनातन भूमि है, यहाँ जितने लोग आ जाए उतने कम है, और जितने कर्म किया जाए वो भी कम है। बिल्कुल। हमको तो भगवान ने, हम तो बहुत प्रसन्न है कि हमारे ठाकुर जी ने ऐसा मुहूर्त दे दिया है कि अगर लड़के शहीद हो जाएंगे तभी वीर गति को प्राप्त होंगे, लेकिन हम अपने धर्म को नहीं छोड़ेंगे। धर्म के लिए हम सब लड़ने के लिए तैयार हैं। धर्म की रक्षा और सुरक्षा सब मिलके करेंगे, तभी हमारा संगठन एक होगा, तभी ये स्वर गूंजेगा, राष्ट्रीय हिंदुस्तान, हिंदू राष्ट्र होगा ना। क्योंकि हिंदू का जो है अपमान किया गया है। मोदी जी राजा हैं हमारे देश के, उनका अपमान संसद भवन में किया गया। क्यों किया गया? क्या जो कह रहा था वो हिंदू नहीं था? इतना हिंदुओं के प्रति क्यों ईर्ष्या द्वेष किया जा रहा है? ये हिंदुस्तान किसके नाम से है? हिंदू के नाम से है। और बंटवारा जब इसका किया है हमारे देश का, तो जब मुल्ला थे तो उनको क्यों रोका गया देश में? और जो आज ये रह रहे हैं ये कौन है? इसमें कुछ ठाकुर है, पठान जितने हैं वो ठाकुर हैं, और मुल्ला जितने हैं वो पंडित हैं। ये कैसे हैं? ये मंगलों के समय मुगलों ने हमारे पूर्वजों पर अत्याचार किया, उनको मारने की धमकी दी, तो जो कट्टर हिंदू रहे वो अपनी जान हंस के दे दिए, लेकिन उनका धर्म नहीं स्वीकार किए। आज जो ये मुल्ला बने हैं ये सारे धर्म स्वीकार के लिए, उनका धर्म स्वीकार करके हमारे हिंदुस्तान में इस्लाम धर्म स्थापित करना चाहते रहे। सबको अस्त्र शस्त्र दिया जाए और कोई बात की चिंता नहीं है। आतंकवादी क्या करेगा हमारा? हम सब देवभूमि के रहने वाले हैं। देवभूमि का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। वाह महाराज जी। बोलो भारत माता की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। श्री राम। जय हर श्री हर राम। महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। महादेव आपकी रक्षा करें। देखा आपने, ये होती है सनातन धर्म की ताकत। मैं वही आपको बता रहा था, महाराज जी ने बिल्कुल इतना तेजस्वी और ओजस्वी एकदम शरीर में बोलते हैं ना कि अलग ही ऊर्जा प्रदान करती है। ये संतों के दर्शन से ही प्राप्त हो सकता है। और हम भी मिलते हैं ऐसे ही दुर्लभ संत दर्शन के साथ सिर्फ संत यात्रा पर। हर हर महादेव।